न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उदयनिधि स्टालिन की सनातन टिप्पणी पर बोले संजय राउत, इस देश में 90 करोड़ हिंदू रहते हैं। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, मैंने वह बयान सुना है। उदयनिधि स्टालिन एक मंत्री है और कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करेगा और किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। यह DMK का विचार या उनका निजी विचार हो सकता है। इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं और अन्य धर्मों के लोग भी इस देश में रहते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। उन्होंने आगे कहा, देश में हालात नहीं बिगड़ने चाहिए। भाजपा को हम हमला करने के लिए ऐसा गोला बारूद नहीं मिलना चाहिए। MK स्टालिन एक सम्मानित नेता है और देश उनकी ओर देखता है। वह एक लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो गए हैं, इसलिए उनके करीबियों को ऐसे बयान देने से पहले अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के उन्मूलन की मांग वाली टिप्पणी ने देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। भाजपा इंडिया गठबंधन, जिसमें DMK भी शामिल है, पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए हमला करती रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयनिधि के बयान पर सख्ती से जवाब देना होगा। सनातन धर्म विवाद पर पहली बार बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में होने जा रहे G20 समिट से पहले मंत्रियों के साथ बैठक की और उनको कुछ खास हिदायतें दी। PM मोदी ने सनातन धर्म पर हो रहे विवाद पर कहा कि उदयनिधि स्टालिन को उचित जवाब देना होगा। PM मोदी ने मंत्रियों से कहा कि उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान पर सही जवाब दे। साथ ही PM मोदी ने मंत्रियों से इंडिया नाम भारत पर कुछ नहीं बोलने को कहा। PM मोदी ने मंत्रियों से कहा कि G20 समिट के दौरान VIP कल्चर को न अपनाए और जिसको जो ड्यूटी दी गई है वो मंत्री समय पर पहुंचे। बता दें कि तमिलनाडु CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण देश भर में निशाने पर है। उदयनिधि ने एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। उदयनिधि ने कहा कि मच्छरों, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह ही सनातन धर्म को बढ़ने से रोकना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिगड़े बोल पर उदयनिधि स्टालिन ने दी सफाई। DMK नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर चौतरफा घिरे हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि वो अपने ऊपर लगे सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, पिछले 9 सालों से BJP के सभी वादे खोखले हैं। BJP ने वास्तव में हमारे कल्याण के लिए क्या किया है? उन्होंने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जो वर्तमान में फांसीवादी BJP सरकार के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर उठा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में BJP नेताओं से DNPWA सम्मेलन में मेरे भाषण को उकसाने वाला बता दिया है। उन्होंने इसी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना लिया है। मुझे ही केस दायर करना चाहिए। उदयनिधि मंत्री उदयनिधि ने आगे लिखा, आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार के मंत्री थिरू जैसे है अमित शाह और BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फर्जी खबरों के आधार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरी निष्पक्षता से समाजजनक पदों पर रहते हुए बदनामी फैलाने के लिए मुझे ही उनके खिलाफ आपराधिक मामले और अन्य अदालती केस दायर करने चाहिए। हम धर्म के दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह BJP नेताओं के जीवित रहने का तरीका है। वे नहीं जानते कि जिंदा कैसे रहना है, इसलिए मैंने ऐसा न करने का फैसला किया है। मैं DMK के स्थापक पेरानिग्नर अन्ना के राजनीतिक उत्तराधिकारियों से एक हूँ। सब जानते कि हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं है। उदयनिधि ने कहा कि मैं धर्मों पर अन्नादुराई की टिप्पणी दोहराना चाहूंगा, जो कि आज भी प्रासंगिक है। अगर कोई धर्म लोगों को समानता की ओर ले जाता है तो उन्हें भाईचारा सिखाता है, तो मैं भी एक आध्यात्मिकवादी हूँ। अगर कोई धर्म लोगों को जातियों के नाम पर बांटता है, अगर वह उन्हें छुआछूत और गुलामी सिखाता है, तो मैं उस धर्म का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।